हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाने के लिए हम सभी रेस्टोरेंट जाते हैं और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होती है। पर बच्चे ही क्या, बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। और आज मेरे यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है, बारिश हो रही है, बहुत शानदार मौसम हो गया है। बहुत उमस भरे दिन हमने निकाले हैं। यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही थी, पर आज बारिश हुई, भले ही थोड़े वक्त के लिए हुई, पर मजा आ गया। तो बारिश तो बाद में हुई, ये तो मैं आपको बाद के क्लिप दिखा रही हूँ। पर मैंने जब ये रेसिपी बनाना शुरू की थी ना, तब तो देख पा रहे हैं आप विंडो के बाहर बहुत तेज धूप निकली हुई थी। एनीवे, मैंने रेसिपी स्टार्ट की। यहाँ पर एक भगोने में पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया। तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न्स। तो अभी कॉर्न्स का मौसम चल रहा है और ये फ्रोजन कॉर्न्स है जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पैकेट वाले। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 कप ले लिए हैं। जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक पहले ही थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ना, तो कौन जब इसमें हम बॉईल करते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भी नमक भर जाता है। और कॉर्न्स को बॉईल जरूर कीजिएगा, जिससे कि देखिए अभी पिचके पिचके से रहेंगे, काफी श्रिंक से हैं। जब बॉईल कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे फूल से जाते हैं। तो उसके बाद इसमें ना, जब इसको कॉर्नफ्लावर में लपेटने के बाद फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे क्रिस्पी कॉर्न्स बनकर तैयार होते हैं। अब देखिए आप नीचे अभी सारे कॉर्न्स बैठ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉईल होंगे ना, ये ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं पानी में। यही इंडिकेशन होता है। जैसे ये फ्लोट करना स्टार्ट करे पानी में, इमीडिएट इनको निकाल लेना है। फ्लोट होने के बाद में इनको बहुत ज्यादा देर तक नहीं बॉईल करना है, वरना इनका जो मिठास है ना वो पूरी निकल जाती है। अब यहाँ पर एक ना बड़ा सा कोई बर्तन ले लीजिए, चौड़ा सा, मतलब तसला टाइप का, या जिसमें आटा लगाते हैं, उसमें इस सारे कॉर्न्स को हम डाल देंगे। तो पानी को छटाते हुए इसमें डाल देंगे और इसको ना बहुत ज्यादा देर तक के लिए ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे। मतलब हार्डली 5 से 7 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लीजिए। अभी तो मौसम बहुत ठंडा हुआ नहीं है, 5 से 7 मिनट में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, पर हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसको इस तरीके से स्पून से मैं मिक्स करते जा रही हूँ। अभी काफी गर्म है, ताकि जल्दी से थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसको रखना है। तब तक यहाँ पर गैस में मैंने चढ़ा देना है ऑयल गर्म होने के लिए। तो जो भी आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं ना, वो इसमें यूज कर सकते हैं, पर सरसों का तेल ना यूज कीजिएगा, उससे थोड़ा सा ना अजीब सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है। तो वैसे तो नमक हमने बॉईल होने के समय डाला था, लेकिन अभी ऊपर से इसमें कोटिंग करेंगे ना, तो इसी स्टेज में थोड़ा सा नमक इसमें पहले मिला दीजिए, ताकि कॉर्न में अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें बैचेस में हमको कॉर्नफ्लावर मिलाना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच पहले मैंने मैदा डाला है। मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों मिलाना है, या फिर अरारोट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने मैदा, फिर 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। और ये सारी चीजें ना हम बैचेस में अभी डालते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी परफेक्ट अच्छी कोटिंग होगी ना, उतना ही अच्छा ये क्रिस्पी, इसमें क्रिस्पीनेस आती जाती है। तो अच्छा, ये मैं फोर्क से मिक्स कर रही हूँ। ये भी इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हाथ से हम मिक्स करेंगे ना, तो हाथों में चिपक जाता है कॉर्नफ्लावर। तो इसके कारण ना जो कॉर्न्स है ना, उसमें अच्छे तरीके से चिपक नहीं पाता है। और इस तरीके से टॉस करते चले जाएंगे तो ऊपर से नीचे ये होने के कारण अपने आप कॉर्नफ्लावर इसमें लपेटता चला जाता है। अब मैंने वापस से इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला, साथ में 1 चम्मच मैदा। मतलब कॉर्नफ्लावर ज्यादा डालना है, मैदा थोड़ा सा कम डालना है उससे। और फिर इसके बाद इसको फोर्क से हम मिक्स करते जाएंगे, नीचे से खखोरते हुए, घसीटते हुए फोर्क को ऊपर लेके आएंगे, जिससे कि नीचे जो कॉर्नफ्लावर या मैदा जम जा रहा है ना, वो भी ऊपर आ जाए। और ये देखिए अभी इसमें कोट होता चला जा रहा है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर वेस्ट भी होगा, नीचे जम जाएगा, पर उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि उसको कैसे यूज करना है। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है। इसको फोर्क से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसको टॉस करती चली जा रही हूँ। तो ये प्रोसेस बार बार करना है। तो ये 2 बार मैंने कर लिया कॉर्नफ्लावर डालने का। अब ये देखिए अभी भी अच्छे से नहीं इसमें कोटिंग हुई है। अब यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम। तो पानी इसलिए स्प्रिंकल करना है ताकि फिर से ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए कॉर्न जो है, और उसके ऊपर फिर से अच्छे से कोटिंग चिपक सके। तो मैंने हल्का सा पानी डाला, इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, उसके बाद मिक्स किया, और उसके बाद फिर से इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं इसमें, और साथ में 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो ये प्रोसेस ना कम से कम 4 से 5 बार करिएगा, कि पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा डालना है। मतलब थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन इसको बहुत पेशेंस के साथ में करते चले जाइए, तो एंड रिजल्ट जो आएगा ना, बहुत परफेक्ट आता है।
तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने पानी स्प्रिंकल किया थोड़ा सा, फोर्क से इसको मिक्स किया है, और फोर्क से मिक्स करने के बाद में फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे, और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए टॉस करते चले जाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और इसके ऊपर से अभी मैं फिर से दोनों के दोनों फ्लावर्स डालने वाली हूँ, कॉर्नफ्लावर और मैदा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मैंने डाल दी है, फिर से इसको मिक्स किया। मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से इसमें मिक्सिंग करनी है, वरना एक बार या 2 बार डालने के बाद अगर आप इसको तल लेंगे ना तो वो कोटिंग ही अच्छे से नहीं होगी, तो वो क्रिस्पनेस नहीं आ पाएगी इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए कम से कम 5 से 6 बार मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग कर दी है मैदे की, और अब ये देख पा रहे हैं आप अच्छे से कोट हो चुका है। और इसके बाद अब ना इसको रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, एकदम से ना तलने लगेगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसकी जो कोटिंग हुई है उसको सेट होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और लगभग 20 मिनट के बाद मैंने इसको इस तरीके के किसी स्ट्रेनर को लेके छान लीजिएगा। छान इसलिए लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे झड़ जाए, वरना ये तेल में जाके ना तेल को खराब कर देगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से झड़ा लिया है ताकि एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर निकल गया है। और बस अब इसको बिल्कुल बढ़िया हॉट ऑयल में हमको तलना है। देख पा रहे हैं आप कितनी परफेक्ट कोटिंग हुई है, और जब तक तेल भी बढ़िया गर्म हो चुका है, तो जब हम इसको डालेंगे ना तो हाई फ्लेम पे डालेंगे, और डलने के बाद में इसको लगभग 2 मिनट के बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए ताकि बढ़िया क्रिस्पी बन सके। और ये इसको ढक्कन को लगाना ना ढकिएगा, क्योंकि ये पॉपअप होते हैं जब कॉर्न से ना, तो एकदम से फूटते हैं, और फूटेंगे तो बिल्कुल से एक्सीडेंट हो सकता है, तेल बहुत तेजी से उछलता है। थोड़ा सा मैंने ढक्कन खोला और इसको एक बार चला दिया है। तो इसको सेकने में ना कम से कम 8 से 9 मिनट का टाइम लगता है। तो लगभग 5 मिनट के बाद मैंने इसको ना मुझे लगा कि अभी हो चुके हैं, अब इसका जितना फूटना फाटना था वो सारा हो चुका है, तो मैंने खोल दिया था इसके ढक्कन को। पर लेकिन अभी ये आधा ही पका है, अभी इसको और टाइम लगेगा पकने में। तब तक मौसम ना अभी थोड़े बादल छाने लग गए थे। पहले तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में धूप निकली थी, बादल छाने लग गए थे, तो मैंने चढ़ा दी यहाँ पे फटाफट से चाय, क्योंकि ये क्रिस्पी कॉर्न्स बन रहे थे तो उसके चाय के साथ में तो बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी मिक्स कर दिया है, साथ ही साथ में चाय पत्ती और शक्कर भी डाल दूंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये फूटने लग गया था कॉर्न, तो मैंने इसके ढक्कन को लगा दिया है, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा तेल उछलता है कई बार। पर ढक्कन पूरा ना लगाइएगा, साइड से थोड़ी सी ओपनिंग रखिएगा, वरना क्या होगा और अंदर स्टीम बन जाएगी, और कई बार ऑयल ना एकदम से ऊपर को होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ओपनिंग रखिएगा, ढक्कन को पूरा ना बंद करिएगा। तो उधर मेरी चाय चढ़ चुकी है, और इधर यहाँ पर ये कॉर्न्स अच्छे तरीके से क्रिस्पी होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें कम से कम टाइम लगने वाला है, समझ लीजिए कि 8 मिनट या 9 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं, पर अच्छा कलर चेंज होने तक। और आप आवाज में इतना देर तक आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें आप पॉपअप की आवाज भी सुन पा रहे होंगे। देखिए फूट रहे हैं, और फूट रहे थे ना तो साइड में कई बार तो ये उछल के साइड से जा भी रहे थे बाहर, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ उतना, मतलब वाइड नहीं कर पाई कैमरे की रेंज को। और यहाँ पर ये देखिए लगभग 8 से 9 मिनट के बाद बहुत अच्छा चेंज हो चुका है कलर। आप देख पा रहे हैं, कलर से ही पता चल पा रहा होगा आपको कि बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं ये कॉर्न्स। तो स्टार्टिंग में हमने हाई फ्लेम पे डाला था, फिर 2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया, और उसके बाद इसको इस तरीके के कलर आने तक मैंने तल लिया है। और ये बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। और इसको किसी ने जाली पे निकालिएगा ताकि ना नीचे से सॉगी ना हो, और आप आवाज से समझ पा रहे होंगे कितने बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। अब सेकंड बैच मैंने अभी ऑयल में नहीं डाला, तब तक मैं यहाँ पर चाय मेरी उबल चुकी थी। लास्ट में मैं अदरक डाल रही हूँ इसमें ग्रेट करके, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें डाल दूंगी ना कढ़ाई में और उसके बाद अदरक ग्रेट करूंगी, तब तक तो वो फिर से पॉपअप होने लगेंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, तेल उछल सकता है। तो मैंने पहले चाय को कंप्लीट किया, अदरक डाल दिया उसमें, और यहाँ पर इसके बाद में बाकी सेकंड बैच इसमें डाल देंगे। इमीडिएट फटाफट से इसको मिक्स करूंगी, और मिक्स करके इसको ढक देंगे। और ढक के आप हट जाइए, एकदम सामने ना खड़े रहिए, वरना सच में तेल उछल सकता है। तो थोड़ा इस चीज को ना बहुत केयरफुली करने की जरूरत है। तो मैंने फ्लेम को अभी तो हाई पे ही रखा है, 2 मिनट बाद इसको मीडियम पे कर दूंगी। और बस इसको भी सेम प्रोसीजर के साथ में जैसे पिछला प्रोसेस थी वैसे ही करती चली जाऊंगी। तब तक एक मसाला बनाएंगे। तो आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम ज्यादा कर सकते हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं खिड़की में, विंडो में कलर चेंज हो चुका है, बादल बहुत अच्छे से आ चुके हैं, और बारिश रिमझिम स्टार्ट हो चुकी है पीछे। तो मेरे जब तक क्रिस्पी कॉर्न बने ना तब तक बाहर का मौसम भी बहुत शानदार हो गया था। और बस यहाँ पे ये सेकंड बैच भी तल चुका है।
और इसको फटाफट से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये देखिए सेकंड बैच भी हो चुका है। बहुत शानदार क्रिस्पी कॉर्न्स बनके तैयार हुए थे। ये मेरे बच्चों के ना फेवरेट है, मतलब ये आप बना दीजिए किसी भी टाइम में, किसी भी मौसम में बनाइए, क्योंकि क्रिस्पी कॉर्न्स पैकेट वाले हर मौसम में आते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया और इसमें आप मसाला डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको प्लेट में इमीडिएट ना निकालिएगा, गरम गरम रहेंगे ना तो नीचे से सौगी हो जाएंगे। तो इस तरीके की किसी जाली में ही निकालिएगा, जिससे कि इन ऊपर नीचे सब जगह से इनको हवा लगती रहे। और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसकी चाहे ना तो आप चाट भी बना सकते हैं, बहुत तरीके से इसको बाद में एंड में किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कॉर्नफ्लावर और मैदा बचा ना लास्ट में, उसको इसमें क्या कर सकते हैं, आप आटा लगा सकते हैं, मतलब और गेहूं का आटा मिला लीजिए और रोटियों का आटा तैयार कर सकते हैं। तो इसको वेस्ट नहीं करना है, उसको भी काम में ले आइएगा। और फटाफट से चलिए गर्मा गर्म क्रिस्पी कॉर्न्स हम सर्व करते हैं। गाइस, ये बहुत टेस्टी नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और साथ ही साथ में हेल्दी भी। हालांकि देखिए डीप फ्राई करने से अब उसका कितना न्यूट्रिशन इसमें बचा है वो तो मुझे नहीं पता, पर स्वाद बहुत लाजवाब है इसका। और मैं आपको बाहर का वेदर फिर से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी शानदार रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और इसके साथ मैंने गर्मा गर्म चाय सर्व की है। तो कभी कभी ना थोड़ा अनहेल्दी खाना भी चल जाता है, इसको डीप फ्राई मैंने किया है, लेकिन बच्चों की खुशी देख के तो फिर सारी चीजें एक तरफ और बच्चों की खुशी एक तरफ। तो ये बहुत टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी से आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।